नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम यूपीपीसीएल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा चालक नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो लिखा गया है इसमें से कौन सा सबसे अच्छा चालक नहीं है। कॉपर, माइका, चांदी, एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जो माइका है, माइका हमारा सबसे अच्छा चालक नहीं है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो इसमें सबसे अच्छा चालक क्या हो जाता, चांदी हो जाता। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा अच्छा चालक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा माइका। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, साधारण तथा समतल कार्यों के लिए किस रेती का इस्तेमाल करते हैं। साधारण व समतल कार्यों के लिए किस रेती का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्लैट रेती का प्रयोग करते हैं। साधारण व समतल कार्यों के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं, तो फ्लैट रेती का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, तांबे, पीतल तथा बिजली के कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्लास्क कौन सी है। तांबा, पीतल एवं बिजली के कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्लास्क कौन सी है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड तांबे, पीतल एवं बिजली के कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्लास्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, यदि एक दो पोल या अल्टरनेटर 600 चक्कर पर मिनट की गति से घूमता है तो उसमें उत्पन्न फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10 साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। 10 साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, भारमत में फेस वोल्टेज कितने से कितने तक होती है। तो कितने से कितने तक होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 200। जो भारत यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गलत लिख उठा है। भारत में जो फेज वोल्टेज होती है वो कितने से कितने तक होती है। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 220 से 250 तक होती है। 220 से 250 तक होती है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, रिएलएस को समाप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। रिएलएस को समाप्त करने के लिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फ़िल्टर सर्किट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, क्लास बी की तापमान की सीमा होती है। तो क्लास बी के तापमान की सीमा कितनी होती है, 130 डिग्री सेल्सियस होती है। क्लास बी के तापमान की सीमा 130 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आईसी सर्किट का सर्किट होता है। आईसी में कौन सा सर्किट होता है। तो आईसी में जो सर्किट प्रयोग किया जाता है वो कौन सा सर्किट होता है। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ाने को क्या कहते हैं। एक धातु में दूसरी धातु को चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एक धातु पर दूसरे धातु के चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा अच्छा अर्धचालक है। निम्न में से कौन सा अच्छा अर्धचालक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉपर। हम कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो कॉपर बहुत अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसी वैद्युत सर्किट में सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। किसी वैद्युत सर्किट में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज वायर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ऊर्जा को एकत्रित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऊर्जा को एकत्रित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, कैपेसिटर कहते हैं। उसका क्या कहते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है ऊर्जा को एकत्रित करने वाला यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ईएमएफ या पीडी
की इकाई क्या होती है, ईएमएफ या पीडी की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टार कनेक्शन में तीनों सिरे एक दूसरे से कितने डिग्री फेस के अंतर पर रहते हैं। तो अगर स्टार कनेक्शन की बात हो रही है तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा, 120 डिग्री के अंश पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जीनर डायोड वायस डायोड होता है, जीनर डायोड वायस डायोड होता है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए इनमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तांबे का इस्तेमाल किस में होता है, तांबे का इस्तेमाल किस में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, तांबे का इस्तेमाल हम केबल बनाने में प्रयोग करते हैं, तांबा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, केबल बनाने में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इसमें से कौन ठोस चालक है, कौन सा इसमें ठोस चालक है, तो जो आर्गन होता है, आर्गन एक ठोस चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है मिलान कीजिए, मिलान कीजिए मतलब किससे कौन सा संबंध रखता है। तो विद्युत जो है ये तांबा से संबंध रखता है, विद्युत जो है ऊर्जा से संबंध, इसको छोड़ देते हैं। विद्युत स्विच, विद्युत जो है स्विच से संबंध रखता है, विद्युत जो है मेन स्विच से संबंध रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मिलान में हमारा ये वाला आंसर गलत है, विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कार्बन का रंग होता है। तो कार्बन का रंग कैसा होता है, कार्बन का रंग हमारा काला होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, SWG का पूर्ण अर्थ है, SWG का जो पूर्ण अर्थ होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो SWG का पूर्ण अर्थ क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, उड़े फ्यूज को बदलते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उड़े फ्यूज को बदलते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कंडेंसर या कैपेसिटर को लाइन के पैरेलल में क्यों लगाते हैं, कंडेंसर या कैपेसिटर को लाइन के पैरेलल में क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पर क्यों लगाते हैं, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम कंडेंसर या कैपेसिटर को लाइन के पैरेलल में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जिन पदार्थों का प्रतिरोध चालक और कुचालक के मध्य होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन पदार्थों का प्रतिरोध चालक एवं कुचालक के मध्य होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम ठोस चालक कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस चालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, डीसी सर्किट का पावर फैक्टर दोस्तों क्या होता है। तो रेजोनेंस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, फेस वायर या सप्लाई लाइन टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फेस वायर या सप्लाई लाइन टेस्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम टेस्टर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, टेस्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, चुंबक के दोनों ध्रुवों की शक्ति होती है। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों की शक्ति कैसी होती है, तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा समान होती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की शक्ति कैसी होती है, समान होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है, किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नमी वाले स्थान पर कौन सी वायरिंग किया जाता है, नमी वाले स्थान पर कौन सी वायरिंग करते हैं दोस्तों। तो सीटीएस वायरिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, नाइक्रोम में क्या होता है। तो नाइक्रोम में क्या होता है, नाइक्रोम जो होता है वो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, जिसमें निकिल जो है 60% एवं क्रोमियम 40% होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है, रेडियो
टीवी आदि में इस्तेमाल किए जाने वाला कैपेसिटर कौन सा होता है? रेडियो टीवी में प्रयोग किए जाने वाला कैपेसिटर कौन सा होता है दोस्तों? तो इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। 31 नंबर देखते हैं, एडमिटेंस का विपरीत क्या होता है? एडमिटेंस का विपरीत क्या होता है दोस्तों? तो इम्पीडेंस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, सोल्डरिंग प्रक्रिया का प्रयोग करके चालक की सतह पर ऑक्साइड घुलने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके चालक के सतह पर ऑक्साइड घुलने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोल्डरिंग फ्लक्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, चालकों के कितने वर्ग होते हैं? चालकों के कितने वर्ग होते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3। चालकों के कितने वर्ग होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक वेबर में कितने चुंबकीय रेखाएं होती हैं? एक वेबर में कितने चुंबकीय रेखाएं होती हैं? तो 10 की घाते 8 होता है। 10 की घाते 8 लिखा है दोस्तों। यहाँ पर 108 लिखा गया है, ये 108 नहीं, ये 10 की पावर 8 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ट्रांजिस्टर के जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर के जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एक अच्छे चालक की विशेषता क्या होती है? एक अच्छे चालक की विशेषता क्या होती है? रेजिविटी कम होती है, बात सही है। कंडक्टिविटी का अधिक होती है, ये भी सही है। खिंचाव एवं क्षमता अधिक होती है, अच्छी होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा इसमें सभी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, वह पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रवाहित होने का मार्ग देता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? उन्हें हम चालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लिए, विद्युत के साथ किसका संबंध अच्छा होता है? विद्युत के साथ किसका संबंध अच्छा होता है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा तार हो जाएगा। विद्युत के संबंध में तार का संबंध अच्छा होता है। फ्यूज नहीं लगेगा तो भी चल जाएगा, चुंबक तो होता नहीं है, खंभा नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर विद्युत को प्रवाहित करना है तो तार का प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा, इसलिए तार हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने का मार्ग देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने का मार्ग देता है कहलाता है विद्युत। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, दो सैटलों के बीच की दूरी कितनी मीटर होनी चाहिए? दो सैटलों के बीच की दूरी कितनी मीटर होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, धातु के टुकड़ों को सिलने या काटने में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार होता है। धातु के टुकड़े को सिलने या काटने के इस्तेमाल किए जाने वाला औजार है। तो हम इसमें से कौन से औजार का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर हम ड्रिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ड्रिल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, अर्थ का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए गड्ढे में क्या डालना चाहिए? अगर जो अर्थिंग होता है उसका प्रतिरोध बढ़ाना होता है तो हम लोग गड्ढे में पानी का डालते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, स्विच कितने प्रकार के होते हैं? तो स्विच यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? स्विच 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, बैक्लिनाइज्ड रबड़ में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है
तो कितनी होती है यहाँ पर 10 से 16 केवी पर एमएम होती है। कितनी होती है 10 से 16 केवी पर एमएम होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 टर्मिनल। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक पूर्ण परिपथ में कितने भाग होते हैं। एक पूर्ण परिपथ में कितने भाग होते हैं। तो 4 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किट कैट फ्यूज के लिए निम्न में से कौन सा कुचालक इस्तेमाल किया जाता है। किट कैट फ्यूज के लिए कौन से कुचालक का इस्तेमाल करते हैं। तो चीनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम यूपीपीसीएल की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ साथ शेयर तथा सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है। भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बैकेलाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। अगर हम बैकेलाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो 10 से 20 केवी पर एमएम होती है। तो दोस्तों इस लेक्चर में टोटल 50 क्वेश्चन था। अगले लेक्चर में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।